हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स की हमारी ये थ्योरी की क्लास है। तो थ्योरी की क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिवेंचर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। डिवेंचर के कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सभी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। हमने सभी टॉपिक पढ़े थे। अगर आपने उसकी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको थ्योरी और जल्दी समझ में आएगी। और अगर आपने नहीं देखे तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, तो और जल्दी आपको न्यूमेरिकल चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसमें क्लास 11 कॉमर्स और 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स। ठीक है, चलिए तो डिवेंचर डिवेंचर एक चैप्टर जो आपका डिवेंचर चैप्टर है, उसमें दोनों चीजें हैं डिवेंचर में, न्यूमेरिकल पार्ट एंड थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है ना। चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आज की थ्योरी की क्लास में। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम कि वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनकी लेंथ कितनी रहती है, तो जनरली 30 वर्ड्स रहती है ना। तो आप इसको अगर आप देखें तो मैंने इसके थोड़े से वर्ड बड़े बना दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज के जो तीनों क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी की क्लास है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स। डिवेंचर क्या होते हैं ये। तो डिवेंचर का मतलब क्या है, देखिए जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कंपनी को ऐसे किसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको लंबे टाइम के लिए चाहिए रहता है, चाहे तो बैंक से भी ले सकती है लोन, कंपनी कई सारे लोन ले सकती है, लेकिन उस पर मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली, एनुअली उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, बैंक चार्ज देना पड़ सकता है, ईएमआई पे कर सकती है। तो कंपनी क्या करती है, अगर उनको लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है बड़े लेवल पर, वो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी शेयर इशू करती है। और शेयर इशू करने के बाद अगर कंपनी के पास और फंड की रिक्वायरमेंट है तो फिर कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर का मीनिंग सिंपल सा होता है, कंपनी लोगों से, पब्लिक से, जो आम पब्लिक है, जैसे हम लोग मान लें कि हम लोग हैं, तो हम लोगों से क्या कर रही है कंपनी, लोन ले रही है, और लोन के बदले में हमें क्या एक सर्टिफिकेट इशू कर रही है, जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर। सर्टिफिकेट जो होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है, सारी कंडीशन लिखी होती है कि ये कितने परसेंट इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने टाइम के लिए ये लोन लिया जा रहा है, कितने टाइम बाद इनका रिडेम्पशन किया जाएगा, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट में लिखी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवेंचर होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थ्योरी क्या है इसकी। डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट। देखो डिवेंचर जो है ना वो एक सिंपल पेपर है, जिसे हम डिवेंचर को एक कागज बोल सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। तो डिवेंचर लिखा है, डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट, डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट विथ एक्नॉलेजेस द डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। मतलब सिर्फ एक पेपर है, जैसा हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है डिवेंचर, जो कि किस चीज का एक्नॉलेजमेंट करता है, किस चीज का सर्टिफिकेट है ये, कि कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है, डेप्ट टेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी ने लोन लिया है उसका ये एक सर्टिफिकेट बोल सकते हैं आप इसको। डिवेंचर इज अ सिंबल, डिवेंचर इज अ सिंबल ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिवेंचर होल्डर एंड द कंपनी। तो डिवेंचर क्या है, एक सिंबल है कि जो कंपनी ने लोगों, जो पब्लिक से, डिवेंचर होल्डर से जो लोन लिया है उसका एक सिंबल है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, और मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है और मैंने पब्लिक को इशू की है, तो आप जैसे आप लोग हैं, आप स्टूडेंट है अभी, तो अगर आपने जैसे डिवेंचर खरीदे, तो आपके और मेरे बीच में क्या होगा, कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में ये सभी चीजें लिखी रहेगी कि कैसे कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैसे कैसे रीपेमेंट होगा इसका लोन का, ये सभी चीजें। तो कॉन्ट्रैक्ट है। डिवेंचर इज ए सिंबल ऑफ एन एग्रीमेंट। क्या है, डिवेंचर एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है, जो कि दोनों के बीच, डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच का एक एग्रीमेंट है, whereby the company promises to pay back the amount of debenture with interest after a specific period। जिसमें कंपनी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको एक स्पेसिफिक पीरियड, एक फिक्स टाइम के बाद में इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट वापस कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी से लोन लिया और उसको एक अपना एक लेटर लिख के दे दिया, सिंपल सी बात करें, एक लेटर लिख के दे दिया कि हम भैया तुम्हें 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इतना % ब्याज के साथ में ये पैसा चुका देंगे। वही कंपनी कर रही है, कंपनी एक हमें डिवेंचर सर्टिफिकेट दे रही है, और उसमें ये शर्त लिखी हुई है, सारी कंडीशन लिखी हुई है कि इतने टाइम के बाद में, ये हम प्रॉमिस करते हैं, कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है कि हम इतने टाइम के बाद में तुम्हें
इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। तो डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस द डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। जो कंपनी जो भी लोन लेती है उसका एक एक्नॉलेजमेंट है डिवेंचर। डिवेंचर इज सिंबल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी। तो डिवेंचर एक सिंबल है, एक एग्रीमेंट है, सिंबल है जो किसके बीच का, डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच का एक एग्रीमेंट है, जिसमें ये बताया जाता है कि हम एक टाइम बाद में, जिसमें क्या लिखा है, कंपनी प्रॉमिस करती है, कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया है कि हम आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, एक डिवेंचर का टाइम होता है 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितना भी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा, तो कंपनी उतने टाइम के लिए वो डिवेंचर इशू कर सकती है। और उतने टाइम बाद कंपनी प्रॉमिस कर रही है, जब डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है तो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम इतने टाइम बाद आपको ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा लौटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर नेक्ड डिवेंचर। ये नेक्ड डिवेंचर क्या होते हैं? इसका सेकंड जो नेम है नेक्ड डिवेंचर का वो है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है ना, या आपको इसको नेक्ड डिवेंचर बोल सकते हैं या इसको अनसिक्योर्ड डिवेंचर बोल सकते हैं। पढ़ लेते हैं व्हाट आर नेक्ड डिवेंचर। तो जैसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर या नेक्ड डिवेंचर होते हैं, वो क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि कंपनी के जब भी कोई डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी कई सारे तरह के डिवेंचर इशू कर सकती है, जैसे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो जैसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब ये होगा कि कंपनी उसके लिए कोई एसेट्स नहीं रख रही है। जैसे जनरली क्या होता है, कंपनी एक टाइम बाद डिवेंचर का पेमेंट करती है या रीपेमेंट देती है लोन का। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे डिवेंचर भी होते हैं जिसका पेमेंट कंपनी पूरी लाइफ टाइम नहीं करती है और कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम करती है। तो कंपनी क्या करती है, वाइंडिंग अप टाइम अगर हो सकता है कि कंपनी के पास इतना फंड ना हो, ये भी हो सकता है कि कंपनी का जब समापन हो रहा हो, कंपनी बंद हो रही हो, तो कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि वो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर पाए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे डिवेंचर के लिए कुछ एसेट्स चार्ज कर लेती है। किसके लिए? सिक्योर डिवेंचर कहते हैं। जैसे हम कुछ एसेट्स रख देती है, जिसका मतलब ये होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम अगर कोई पैसा नहीं कंपनी के पास नहीं है, तो वो एसेट्स को सेल करके डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाए। ठीक है, ये तो हो गया सिक्योर डिवेंचर। लेकिन नेक्ड डिवेंचर या अनसिक्योर डिवेंचर क्या होता है कि जिसके लिए कंपनी कोई एसेट चार्ज नहीं करती, कोई एसेट्स नहीं रखती, अलग से कोई एसेट्स नहीं बताती है उन डिवेंचर होल्डर को कि इसके लिए हमने कोई एसेट्स रखी हुई है जिससे कि वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी के जब वाइंडिंग अप होगा तो हम तुम्हें कैपिटल रिटर्न कर दें। तो इस तरह का अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं रखती है तो इसको बोलते हैं हम नेक्ड डिवेंचर या अनसिक्योर्ड डिवेंचर। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो नेक्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स फॉर विच द कंपनी डज नॉट कीप एनी सिक्योरिटी और एसेट्स एज चार्ज फॉर रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब कंपनी नेक्ड डिवेंचर वो डिवेंचर है जिस पर कंपनी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी एसेट्स के रूप में कोई सिक्योरिटी नहीं रखती है, जिससे कि उन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के साथ में कैपिटल का पेमेंट, इंटरेस्ट के साथ में उस लोन का पेमेंट किया जाए। These are unsecured debenture whose redemption depends upon availability of capital। तो इस तरह के जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं उनका जो रिटर्न होता है, जैसे रिटर्न कंपनी रिटर्न देती है जो पैसा, तो वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम में या कंपनी के एक टाइम स्पेसिफिक पीरियड के बाद में अगर कंपनी पे फंड अवेलेबल है तो इन डिवेंचर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा। ये हो गया सिंपल सा अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है ना, तो इस तरह का अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिवेंचर क्या कहलाया कि इसके इस तरह के डिवेंचर के लिए कंपनी ने कोई एसेट्स नहीं रखी, कोई एसेट्स पे चार्ज नहीं करा है। मतलब अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो कंपनी पे अगर अवेलेबल फंड है, अगर फंड अवेलेबल है तो उन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि नेक्ड डिवेंचर्स are those debenture for which the company does not keep any security or asset। कंपनी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी एसेट नहीं चार्ज कर रही है, किसके लिए? उसके प्रिंसिपल जितने रुपए का डिवेंचर है वो और उसका इंटरेस्ट, इन दोनों के लिए कोई एसेट चार्ज नहीं की गई। इस प्रकार के जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं उनका रिडेम्पशन किस पे डिपेंड करता है? अगर कंपनी के पास फंड अवेलेबल है तो। अगर कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार के डिवेंचर का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेक्ड डिवेंचर। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और है आज की क्लास के लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। When
कैन डिवेंचर्स बी इशूड, कंपनी कब डिवेंचर इशू कर सकती है, कब डिवेंचर इशू करती है, कंपनी को कब डिवेंचर की आवश्यकता पड़ती है, क्यों डिवेंचर इशू करेगी कंपनी। सिंपल सी बात है, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी डिवेंचर इशू करेगी। क्या लिखा है, व्हेन ए कंपनी वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म लोन देन इट कैन इशू डिवेंचर। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कोई भी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और शेयर इशू करने के बाद भी अगर कंपनी को और लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर इशू करती है। और डिवेंचर में क्या करती है कंपनी, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट फिक्स करती है कि अगर जैसे उसका जब भी कोई स्पेसिफिक पीरियड कंपनी देती है कि अगर इन डिवेंचर को इतने साल बाद हम आपको पेमेंट करेंगे तो इतने % इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट किया जाएगा। ये पब्लिक के लिए प्रॉमिस होता है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी कब डिवेंचर इशू करती है, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा डिवेंचर के और चैप्टर के, तो आप इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हर एक वीडियो को 4-4, 5-5 बार देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरा मानना है ऐसा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को 3 या 4 बार देखते हैं आंसर को, तो आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी अच्छे से कि क्या डिवेंचर होते हैं, क्या नेक्ड डिवेंचर होते हैं, कैसे डिवेंचर को इशू किया जाता है, क्यों डिवेंचर को इशू किया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, तब तक आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। और प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।